तो आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड सीमेंट कंक्रीट यूजिंग इंडस्ट्रियल एशेस। जो हमारा कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है इंडस्ट्रियल एशेस को यूज करके। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उन इंडस्ट्रियल एशेस को आप फ्लाई ऐश कहते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई ऐश की। तो इंट्रोडक्शन अगर हम इसकी स्टार्ट करें, फ्लाई ऐश कंक्रीट इज एन इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन विच फ्लाई ऐश रिप्लेसेस अ पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। फ्लाई ऐश क्या करता है आपका? फ्लाई ऐश जो है आपका, जो आपका कंक्रीट होता है, आपको पता है कंक्रीट आपका मिक्सचर होता है एग्रीगेट्स, सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स एंड वाटर। तो ऐसी ये एक जो फ्लाई ऐश है वो ऐसा हमने एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो ढूंढा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट का कुछ एक पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट किससे कर सकते हैं, फ्लाई ऐश से हम कर सकते हैं। ठीक है, बट जो आपके आईएएस है उन्होंने क्या कहा है कि आईएएस कोड 456 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना उसमें आप सिर्फ 35% तक जो है आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो सीमेंट का 35% रिप्लेसमेंट करके आप उसमें फ्लाई ऐश ऐड करते हो, उससे ज्यादा जो है आपको ऐसा नहीं प्रेफर नहीं किया जाता, उससे ज्यादा वहां पर उसकी रिप्लेसमेंट करना। तो ये एज अ बाइंडिंग एजेंट जो है वो एक्ट करता है। High volume fly ash concrete is a concrete where a replacement of about 35% of or more of cement is made with the usage of fly ash. तो जब हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश कंक्रीट होता है उसमें आपका 35% जो है सीमेंट की रिप्लेसमेंट हम किस फॉर्म में दे देते हैं, फ्लाई ऐश हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लाई ऐश? वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्लाई ऐश। तो द क्वेश्चन हियर इज कि फ्लाई ऐश एक्चुअली में होता क्या है। तो आपका फ्लाई ऐश जो है वो एक फाइनली डिवाइडेड प्रोडक्ट है कि आपको कब मिलता है, जैसे आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे आप क्या करते हो, जो आपका कोल होता है जब उसको जलाते हैं उसकी कंबशन होती है, तो उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाते हैं उसको आप कहते हो फ्लाई ऐश। ठीक है, तो it contains large amount of silica, alumina and small amount of unburned carbon which pollutes environment. अब जो आपकी फ्लाई ऐश है वो एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, वो अल्टीमेटली एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो एक ये इसको टेंशन रहती है कि इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करना है। ठीक है, तो अच्छा, और साथ में क्या होता है इसमें सिलिका, एल्यूमिना और अनबर्न कार्बन होते हैं, जो अगर एनवायरमेंट में जो है अगर ये गैसेस जो फैल जाए तो ये उसको जो है पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, साथ में अगर वो जैसे बारिश की वजह से अगर वो वाटर सोर्सेज में पहुंच जाए तो वो वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। इसलिए क्या सोचा गया कि इस बाय प्रोडक्ट को क्यों ना यूटिलाइज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो हमारे काम आ सके। ठीक है, इट इज ग्रे इन कलर एंड एल्केलाइन इन नेचर। अपने घरों पे भी जब आपने देखा होगा कोयला जलता है तो बाद में जो रेजिड्यू रह जाता है जिसको हम राख कहते हैं वो ग्रे कलर की होती है। द पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 to 100 माइक्रोन्स। तो इसका पार्टिकल साइज है वो कितना होता है, 1 to 100 माइक्रोन्स होता है। बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स जो है फ्लाई ऐश के होते हैं। ठीक है, the specific gravity of fly ash lies between 1.9 and 2.8। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करती है 1.9 से 2.8 के बीच में, जबकि जो आपका सीमेंट है उसकी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, जो बहुत हाई है। ठीक है, इनके कंपैरेटिवली तो ये वाले जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लाइट वेट पार्टिकल्स। The surface area is typically 300 to 500 meters square per kg, although fly ash can have a surface area as high as 700 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारा 300 to 500 रहता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कुछ एक जो आपकी फ्लाई ऐश होती है उसका जो क्या होता है वो 700 तक भी जो उसका सरफेस एरिया है रह सकता है। जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो 540 to 860 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, उसमें जो एयर एंट्रैप्ड होती है बीच में उसको भी हम कंसीडर करके चलते हैं। और आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश।
जो आपकी फ्लाई ऐश है उसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है, वो दो तरह से जो है, दो दो तरह की जो है आपकी फ्लाई ऐश होती है, ठीक है। एक होती है क्लास एस, आपकी क्लास एफ फ्लाई ऐश, एक होती है आपकी क्लास सी फ्लाई ऐश। तो ये किसने, ये ए एस टी एम आपका अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो उन्होंने ये इसको दो क्लासेस में जो है डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये किस पे बेस्ड होती है कि आपकी जो फ्लाई ऐश है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कितना है, उसमें सिलिका कितना है, एल्यूमिना कितना है, आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, उस बेसिस पे हम जो है इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अगर उसमें मिनिमम 70% है, जो अबव मेंशनड हमने जो सिलिका एल्यूमिना जो हमने मेंशन किए, अगर वो मिनिमम 70% जो है इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपकी क्लास एफ फ्लाई ऐश है, ठीक है। और अगर वो मिनिमम 50% प्रेजेंट है तो ये आपकी क्लास सी फ्लाई ऐश है। इस तरह से जो है आपके थर्मल पावर प्लांट्स पे इस तरह का व्यू होता है। जब भी आपका कोल जो है उसकी कंबशन हो जाती है, उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसके हीप्स एंड माउंट इस तरह से क्रिएट होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे उसके पहाड़ लग जाते हैं। तो उनको एक टास्क हो जाता है कि इसको हम लोग अब इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करें, ठीक है। तो ये लैंडफिल्स बन के ही वहां खड़े रहते हैं, तो इसलिए इसको जो है हमने यूज कर लिया। अब साथ में आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका, आप देख सकते हो कैसे ये सर्कुलर में है, ठीक है। इस तरह से ये माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है इनका दिखाई देता है। इश्यूज विद ओपीसी। अब हमें क्यों ये आया थॉट कि हमें फ्लाई ऐश ऐड करनी चाहिए। कन्वेंशनल पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कंज्यूम्ड कमोडिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। वाटर आपका सबसे ज्यादा प्री रिक्वेस्ट मटेरियल है, चीज है जो आप वर्ल्ड में यूज करते हो, ठीक है। सेकंड नंबर में आपका सीमेंट यूज होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी वास्ट हो चुकी है, इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हाई लेवल पे हो रही है, तो क्या होता है, वो एक जो आपका सीमेंट है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव मटेरियल। आपको पता है जब आप सीमेंट बनाते हो तो इसकी प्रोसेस भी जो है उसमें बहुत सारी हीट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो है हम इसकी थोड़ा सा प्रोपोर्शन अगर इसकी जगह हम फ्लाई ऐश कर देंगे तो क्या होगा, वो गैसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। सीमेंट प्रोडक्शन लीड्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। हमें पता है सीमेंट जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी CO2 गैसेस जो है हमारी वो एनवायरनमेंट में जो है रिलीज हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट आया कि फ्लाई ऐश को ऐड कर देते हैं। CO2 is the primary greenhouse gas that causes global warming। हमें पता है कि CO2 की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, हमारी ग्लोबल वार्मिंग का जो पिक्चर जो हमारी हो चुकी है अब वो इसी वजह से है, क्योंकि CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है। Manufacturing of cement accounts for 6 to 7% of the CO2 that human produce। जो आप टोटल ह्यूमन जो प्रोड्यूस जो भी पूरे आप कह दो प्लानिट पे जो आपका CO2 का एमिशन होता है ना, उसमें से 6 to 7% तो आपका सिर्फ सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से ही है, जो सीमेंट ही